नमस्कार किसान साथियों, मैं राजेंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। किसान साथियों, आज मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि जो हमारे किसान साथी हैं जो जैविक खेती करते हैं वो किस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा अपने खेतों के लिए, अपने प्रोडक्टों के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के बनाने के लिए मैं काफी दिनों से मेहनत कर रहा था और बहुत सारा मेरा समय लगा है ये जो डेटा इकट्ठा करने में, और ये आज पूरे डेटा को मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, 2-4 पार्ट इसके बन जाए, तो आप लोग पूरे इम्तिहान से बैठ के इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो जानकारी दी जा रही है वो बहुत ही अहम जानकारी है और शायद ही आपको कहीं और से जानकारी प्राप्त हो पाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की इस वीडियो। तो देखिए, जैविक सर्टिफिकेट से पहले हम बात करते हैं कि जैविक खेती क्या होती है, ऑर्गेनिक खेती क्या होती है। तो ऑर्गेनिक खेती के बारे में अधिकतर किसान तो जानते ही होंगे, और जो अगर नहीं जानते हैं तो मैंने इस पे पहले ही वीडियो बना रखी है, तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की। तो देखिए, बेसिकली भारत के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं वो 3 प्रकार से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। 3 सिस्टम्स हैं जो सर्टिफिकेट देते हैं हमारे देश में। तो सबसे पहले आता है इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट। ये इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट जो होता है इंटरनेशनल लेवल का होता है और ये पेड होता है, मतलब कि इसके लिए पैसे देने होते हैं अगर आप ये सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो। दूसरा सर्टिफिकेट आता है आपका पीजीएस सिस्टम वाला सर्टिफिकेट। पीजीएस सिस्टम के अंतर्गत जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो डोमेस्टिक लेवल का होता है, यानी कि उसके द्वारा अगर हम अपना कोई ऑर्गेनिक आइटम सेल करते हैं, ऑर्गेनिक आइटम की अगर हम मार्केटिंग करते हैं, तो केवल और केवल हिंदुस्तान के अंदर तक ही हम उसको कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा जो सर्टिफिकेशन आता है वो आता है परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत। इसकी खास बात यह है कि इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए हमें पैसे मिलते हैं, मतलब कि अगर हम ये सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं तो गवर्नमेंट इसके लिए हमें इंसेंटिव देती है। तो खैर, इन सर्टिफिकेट के बारे में जो हम बात करेंगे डिटेल में, अभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, थोड़े बैक टाइम में चलते हैं कि वहां हम बात करना चाहते हैं चल के कि कैसे ये ऑर्गेनिक मूवमेंट जो है वो कहाँ से आया, कहाँ चालू हुआ, भारत में कैसे आया। और इस भारत ये समय था सन 1900 का, जो वर्ल्ड वार से पहले का जो समय था। उस समय क्या था कि जो खेती होती थी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो, वो बाय डिफॉल्ट जैविक रूप से ही होती थी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं डाला जाता था, केवल जैविक खाद और जैविक दवाइयों और जैविक बीजों से ही पूरी खेती होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय तक केमिकल्स का, यूरिया का, डीएपी का, कीटनाशक, पेस्टिसाइड किसी का इजाद ही नहीं हुआ था, कुछ बने ही नहीं थे। तो इसीलिए वो जैविक खेती उस समय ऑटोमेटिक ही जैविक खेती होती थी। तो धीरे धीरे साइंस ने तरक्की की, समय निकलता गया, धीरे धीरे केमिकल्स की भी इन्वेंशन होने लगे और फैक्ट्रियां लगने लगी, कई सारे कारखाने लगे जिनके अंदर केमिकल्स बनाने लगे। ये केमिकल रसायन, यूरिया, डीएपी वगैरह बनने लगे और उसी के साथ साथ ये धीरे धीरे खेतों में आने लगे। तो पहली बार जब ये रसायन खेतों में आया तो इसने कहीं ना कहीं एक चमत्कार कर दिया, कहीं ना कहीं एक ऐसा रिजल्ट दिया किसानों को कि किसान इसकी तरफ बहुत ही तेजी से आकर्षित हुए। उनको उनके खेत के अंदर बहुत ही अच्छी उपज मिली, लहराती हुई फसलें मिली, तो किसानों ने बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट कर लिया था। तो क्या था कि जब किसानों को रिजल्ट अच्छे मिलने लगे तो वो अंधाधुंध तरीके से अपने खेतों में इसको यूज करने लगे। धीरे धीरे इसकी जो यूज था वो मिसयूज की तरफ जाने लगा। वहीं साथ साथ में बाहरी देशों में कुछ किसानों में, कुछ लोगों में इसके बारे में चर्चा भी होने लगी कि यार ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, इस चीज में कुछ ना कुछ तो गलत है जो साइड इफेक्ट क्रिएट करता है। तो इसी के साथ साथ, समय के गुजरने के साथ साथ 1960 के दशक में कुछ एनजीओ निकल के आई, कुछ संगठन निकल के आए जिन्होंने इस पे रिसर्च करना चालू कर दिया। और जब रिसर्च हुई तो उसमें ये बात बिल्कुल क्लियरली हो गई कि हाँ, ये जो केमिकल है, ये जो चीज हम खेतों के अंदर डाल रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट बहुत बड़ी मात्रा में है। ये ह्यूमन बॉडी के लिए भी नुकसानदेह है, साथ साथ हमारे एनवायरमेंट और हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, इसके लिए भी नुकसानदेह है। तो 1970 के आसपास में कई सारी एनजीओ बन गई थी और 1972 के पास एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है जो बहुत ही बड़ी
रूप में निकल के आती है एनजीओ, जिसका नाम होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। तो इसका जो स्थापना होती है सन 1972 के आसपास इसकी स्थापना होती है, और इसका जो हेडक्वार्टर रहता है वो जर्मनी के अंदर इसकी हेडक्वार्टर बनाया जाता है। तो खैर इसके बारे में हम जो बात डिटेल में करेंगे वो फिर कभी अगली वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये इंडिया जो ऑर्गेनिक खेती का जो मूवमेंट चल रहा था वो किस प्रकार से इंडिया के अंदर चालू हुआ। तो देखिए, जैसे जैसे बाहर के देशों में ये मूवमेंट बड़ा होता चल लगेगा, वैसे वैसे इसके बारे में हिंदुस्तान के अंदर भी सन 1980-1990 के आसपास में चर्चाएं होने लगी। लोग जैविक खेती के बारे में बातें करने लगे थे, यहाँ तक कि कुछ किसान जैविक खेती करने भी लगे थे। और उन्हीं में से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो आगे निकल के आए समाज में, जिन्होंने लोगों को जैविक के प्रति जागरूक करना स्टार्ट किया। उनमें से एक थे श्रीमान राजीव दीक्षित जी, जिन्होंने कई सारे देशों की यात्रा की, भ्रमण किया, वहां पर जैविक खेती को जाना, केमिकल्स के साइड इफेक्टों को जाना, और अपने देश में यहाँ आके किसानों को इसके प्रति जागरूक करना स्टार्ट कर दिया। अपने व्याख्यानों के माध्यम से जगह जगह पे गोष्ठियां करके उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर इंडिया में अगर किसी ने किसानों को जैविक के प्रति जागरूक किया तो उन्होंने ही किया था। साथ में उन्होंने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना भी की थी। तो उस समय का जो समय था ना, उस समय कोई देश में, हमारे देश के अंदर कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं था जो ये डिसाइड कर सकता कि क्या ऑर्गेनिक है, क्या ऑर्गेनिक नहीं है। तो समय आता है मई 2001 का, जो कि भारत में ऑर्गेनिक खेती के लिए, ऑर्गेनिक की दिशा से बहुत ही महत्वपूर्ण समय आता है, क्योंकि उस समय मई 2001 में एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की स्थापना की जाती है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एनपीओपी नाम का एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है, और ये देश में पहली बार होता है जब क्लियरली कागजों पर मेंशन किया जाता है कि क्या जैविक है और क्या जैविक नहीं है, किसको हम ऑर्गेनिक कहेंगे, किसको हम ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। ये बाकायदा कागजों पर मेंशन किया जाता है सन 2001 के आसपास में, जब एनपीओपी की स्थापना होती है। अब इस एनपीओपी के डॉक्यूमेंट के साथ साथ ही ये भी डिसाइड हो जाता है कि आगे जितनी भी पॉलिसियां जैविक पे बनेंगी, जितने भी स्कीमें जैविक के ऊपर बनेगी, या जो जैविक सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, वो पूरा का पूरा निर्भर करेंगे एनपीओपी के अंदर जो गाइडलाइंस लिखी गई। तो कहीं ना कहीं एनपीओपी जो था वो कहीं ना कहीं एक जैविक की आत्मा के रूप में निकल के आया, मान लीजिए एक ग्रंथ बन गया था जैविक के लिए आने वाले समय में। खैर, ये जो एनपीओपी की जो गाइडलाइन थी, इसके अंतर्गत ही पहली बार ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जो देने का प्रोविजन किया गया, पहली बार ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट देने का प्रोविजन इसके अंतर्गत रखा गया, और इसके अंतर्गत ही इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट किसानों को दिया जाने लगा। तो जो ये सर्टिफिकेशन दिया जाता था, इसको कंट्रोल करती है एक गवर्नमेंट की एक बॉडी है, एक संस्था है, उसका नाम है अपीडा। और अपीडा आती है मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट चूंकि इंटरनेशनल लेवल का था, तो इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारी टफ प्रोसेस थी, कई सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, और ये बहुत ही ज्यादा खर्चीला साबित हुआ हमारे देश के किसानों के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो आम किसान थे, जो मार्जिनल किसान थे, इस सर्टिफिकेट को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो मैं बात करना चाहूंगा अब अगले सर्टिफिकेट के बारे में, जो कहीं ना कहीं फायदेमंद रहा किसानों के लिए, वो था पीजीएस सिस्टम। तो पीजीएस सिस्टम की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं यहाँ पर, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट था ये बहुत ही फायदेमंद था किसानों के लिए, और ये एकदम फ्री में बनता था। इसके लिए मतलब किसानों को कोई पैसा देना नहीं पड़ता था। बेसिकली पीजीएस जो सिस्टम था वो आईफोम के द्वारा, जो मैंने आपको बताया था, आईफोम 1972 में जिसकी स्थापना जर्मनी में हुई थी, उस संस्था के द्वारा ही इसका इजाद किया गया था पीजीएस सिस्टम का। और इस प्रोजेक्ट पे सबसे पहले आईफोम ने ही काम करना चालू किया था। तो जब समय था अक्टूबर 2004 का, उस समय भारत सरकार ने पीजीएस सिस्टम को अडॉप्ट किया और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हिंदुस्तान के अंदर चालू किया। लगभग एक साल के अंतर्गत चलते चलते भारत सरकार को, हिंदुस्तान के सरकार को ये समझ में आ गया कि हाँ, ये सिस्टम ठीक है, इससे काम चल सकता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि इस सिस्टम को एक लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ी। तो उसके लिए, इसको लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, पूरे देश में लागू करने के लिए नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग
NPOF की स्थापना की गई। तो NPOF के अंतर्गत ही नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF गाजियाबाद की स्थापना की गई और साथ ही साथ इसके साथ 6 रीजनल सेंटर की भी स्थापना की गई देश के अलग अलग कोनों में। क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वो काफी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर तो जरूरी नहीं था कि एक सेंटर केवल दिल्ली के पास खोल देने से पूरा देश कवर हो जाता। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इसकी जरूरत थी कि देश के अलग अलग कोनों में भी कुछ सेंटर्स इसके हों, इसके रीजनल सेंटर हों। तो उसके लिए कुछ सेंटर जैसे भुवनेश्वर, इम्फाल, हिसार, जबलपुर, नागपुर, इन जगह पे रीजनल सेंटरों की भी स्थापना की गई जो कि NCOF गाजियाबाद के अंतर्गत आते थे। तो इसके साथ ही रीजनल काउंसिल की भी स्थापना की गई और रीजनल काउंसिल ही किसानों को जैविक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते थे, जो कि एकदम मुफ्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार का किसान को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था। तो अब हम PGS के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। PGS सिस्टम को जो कंट्रोल करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसको कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा फर्क है जो आपको देखने को मिलेगा। एक सर्टिफिकेट इंडिया ऑर्गेनिक का जो सर्टिफिकेट है उसको कंट्रोल अपीडा करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। लेकिन जो PGS सिस्टम है जो किसानों के लिए फायदेमंद है, किसानों की सुविधा को देखते हुए बनाया गया है, उसको कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उसको कंट्रोल करती है। तो देखिए जो ये PGS सिस्टम है इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया जाता है वो अकेले किसी एक किसान को अकेले नहीं दिया जाता, उसके लिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच सिस्टम रखा गया। मतलब कि ग्रुप्स बनाए गए, मिनिमम एक ग्रुप में 5 किसानों को रखा गया और इस ग्रुप के साथ साथ आसपास उस जगह के आसपास में भी कई सारे ग्रुप्स बनाए गए। इन ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे किसानों को जोड़ा गया और इन किसानों को जिम्मेदारी दी गई कि आप एक दूसरे के ऊपर नजर रखेंगे कि कोई किसान कहीं से कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कोई अपने खेतों के अंदर कीटनाशक या केमिकल वगैरह का यूज तो नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों की ही इसके अंदर जिम्मेदारी तय कर दी गई कि आप ही इस पर नजर रखेंगे। तो कह सकते हैं कि सहभागिता से ही इन्होंने इसकी शुद्धता की गारंटी दे दी कि जो अब ये प्रोडक्ट निकल के आएंगे, शुद्ध निकल के आएंगे, इसकी गारंटी खुद किसान ही देगा इसके बारे में। तो इस तरीके से ये PGS सिस्टम हो गया। तो अब हम चलते हैं तीसरे सिस्टम के ऊपर। जो तीसरा सिस्टम था इसमें जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होने वाला है वो उसके साथ साथ उल्टे पैसे भी आपको मिलने वाले हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए टाइम आता है सन 2014 का, जब मोदी जी की सरकार आती है। तो मोदी जी किसानों की आय डबल करने के लिए एक स्कीम लॉन्च करते हैं जिसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो सन 2015 में PGS सिस्टम को इस स्कीम के अंतर्गत अडॉप्ट कर लिया जाता है और किसानों से कहा जाता है कि भाई आप जैविक खेती करो, हम जैविक खेती करने के साथ साथ आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी देंगे और आपको इंसेंटिव दे देंगे, सब्सिडी भी देंगे। तो ये जो सब्सिडी की जो पैसा था, ये इस पैसे का डिपेंड करता है कि आप कितने हेक्टेयर खेती करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो मेनली मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई किसान 1 हेक्टेयर में जैविक खेती करता है तो 3 साल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उसको 50,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है, अगर आप खेती करते हैं इनके नियम के, इनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तब इसके बाद सन 2018-19 में एक जैविक सर्टिफिकेट और आया जो आया FSSAI के अंतर्गत। FSSAI ने एक जैविक सर्टिफिकेट मतलब जैविक इंडिया सर्टिफिकेट नाम का सर्टिफिकेट देना चालू किया, क्योंकि इस समय तक क्या था ना कि देश में बहुत सारे सर्टिफिकेट आ गए थे। इंडिया ऑर्गेनिक का अलग जिसे अपीडा कंट्रोल करती है, PGS सिस्टम का अलग जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कंट्रोल करती है, परंपरागत कृषि वाला अलग आ गया था। तो कई सारे सर्टिफिकेट आ गए थे। तो कस्टमर कहीं ना कहीं, जो किसान थे उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, यार कौन सा सर्टिफिकेट अच्छा है, कौन सा बेकार है, कौन सा मेरे लिए ठीक है, तो मुझे कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। तो इस सब कंफ्यूजन को देखते हुए FSSAI ने जैविक भारत का लोगो निकाला, जैविक भारत का सर्टिफिकेट निकाला और कहा भाई आपके पास चाहे इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपके पास PGS सिस्टम का सर्टिफिकेट हो, आप दोनों पे ही ये लोगो लगा सकते हैं। इस लोगो को लगाते ही आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड हो जाएगा कि हाँ ये ऑर्गेनिक है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। तो जाहिर सी बात है, अब मैंने भी आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में बता दिया, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि अब मेरे लिए कौन सा बढ़िया है, मुझे कौन सा अप्लाई करना चाहिए, मुझे कौन सा मिल पाएगा।
तो इसके बारे में देखिए, आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा सर्टिफिकेट है जो किसानों के लिए इजीली अवेलेबल है, इजीली अप्लाई कर सकते हैं और उसको हम आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।